वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर और टेलीग्राम पर सभी जगह आज एक नया अपडेट जारी किया है। वो अपडेट आपके रिजल्ट को लेकर किया है, जो कि आपने अलग अलग सोर्सेस से, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा। मैं आप लोगों के लिए डेट लेकर आया हूँ और वो डेट जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 मई, जी हाँ, मैंने आपसे कहा था और आज भी मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने आप लोगों से 20 मई कहा था। 20 मई को रिजल्ट नहीं आया, लेकिन 20 मई अपने लिए फिर भी लकी साबित हुई। कम से कम वो अपने लिए डेट तो लेकर आ गई और ये डेट आप लोगों को उन चीज़ों से बचाएगी जो आप डेली सर्च कर रहे हैं पूरे दिन में 10 बार 5 बार, और YouTube पर आपको अलग अलग रोज़ाना कंफ्यूज किया जा रहा है, ये तारीख आ गई वो आ गई। तो इस सारी चीज़ों से आप बचेंगे। कम से कम हमारे पास ये निश्चित डेट तो आ गई कि इस बीच में अब रिजल्ट आ जाएगा। अब आज या कल या परसों कोई भी वीडियो बनाएगा और कहेगा रिजल्ट आ गया है, तो कम से कम आप उस पर क्लिक करके आपका टाइम तो खर्च नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स खुश नहीं है कि ये रिजल्ट इतना लेट क्यों हुआ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी डेली रोज़ाना किसी से कहना आज आना कल आना, आज आना कल आना, इससे तो लाख गुना अच्छा है एक डेट दे दो कि 25 से 28 के बीच में। अब यहाँ पर भी इन्होंने 25, 26, 27, 28 यानी 4 दिन दे दिए, 4 दिन दे दिए ये। अब इन 4 डेज में से हो सकता है रिजल्ट आपका 25 को ही आ जाए, या फिर इसमें से कौन सी डेट को वो देते हैं वो भी ऑफिशियल मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हम जो भी लेट थोड़ा वीडियो लाते हैं बेटा आप लोगों के लिए, लेकिन कंफर्मेशन करने के बाद ही लेकर आते हैं, जब हमारे पास पूरे सोर्सेज एक नहीं कहीं से भी पता लग गया और सीधा वीडियो बना दिया। मैं आप लोगों को ऑथेंटिक चीज़ देने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। सारा जितना मेरे पास में मैटर आता है उस मैटर को स्टडी करता हूँ कि एक बात नहीं, कम से कम वही बात 10 जगह ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स की साइट से, आरबीएससी की साइट से और भी जो तमाम सोर्सेज हैं ऑफिशियल, उन्हीं के जरिए डेट लेकर आता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 10वीं का रिजल्ट है, ये एक अखबार ने 30 मई दी है, बाकी आरबीएससी ने तो जो उनका ट्वीट किया है एक्स पर, उस पर अभी 10वीं की डेट नहीं लिखी है, इसीलिए मैंने एक्सपेक्टेड लिखी है। हाँ, हो सकता है कि 30 को आ जाए क्योंकि ये लगभग कंप्लीट है। और 5वीं आर्टिकल का भी पिछली बार भी एक दिन बाद दिया गया था, तो मैंने यहाँ पर 31 मई से 1 जून तक लिख दी है। ये भी मैंने एक्सपेक्टेड लिखी है और ये तो डिक्लेयर है ही सही, आरबीएससी ने बताया है। अब आते हैं पॉइंट पर कि रिजल्ट क्यों डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट क्यों लेट हुआ। तो रिजल्ट लेट होने की वजह मैं आपको बताता हूँ। कुछ वजह है जिससे आप सब कह रहे हैं कि आरबीएससी ने रिजल्ट लेट किया इस बार, क्या वजह रही, मैं इसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट है, आप लोगों की 12th क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले 12th का पहले बोर्ड क्या करता था, साइंस का, ठीक है, अलग रिजल्ट डिक्लेयर कर देता था, ठीक है बेटा। और इसके कुछ दिन आगे पीछे फिर ये कॉमर्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर देता था आरबीएससी, और फिर कुछ दिन बाद में ये आर्ट्स का रिजल्ट डिक्लेयर कर देते थे। यानी इनके बीच में भी एक गैप होता था, भले ही वो गैप 4 दिन का हो, 7 दिन का हो, 5 दिन का हो, लेकिन ये गैप यहाँ से अगर 5-5 दिन भी हो तो आरबीएससी को 15 दिन मिल जाते थे और बच्चों को मिल जाता था रिजल्ट यहाँ, हाँ यार रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब 10th का रिजल्ट इसके 7 दिन बाद आता था, कम से कम कभी कभी तो 15 दिन बाद आता था। तो लगभग यहाँ पर आप तो 22 दिन हो रहे हैं, लेकिन आप तो यूँ मान लीजिए 20 दिन ही मान लीजिए, 15 दिन ही मान लीजिए, तो ये थोड़ा उनको टाइम मिल जाता था। अब पिछले साल से आरबीएससी ने स्टार्ट किया कि साइंस का भी साथ दे देते हैं
कॉमर्स का भी साथ में दे देते हैं, आर्ट्स का भी साथ में दे देते हैं। अब आपको ये पता होगा कि जो साइंस स्ट्रीम होती है, ठीक है, इसमें बच्चे और कॉमर्स यानी सबसे ज़्यादा बच्चे आपको पता है कौन सी स्ट्रीम में होते हैं, आर्ट्स में, फिर साइंस में और फिर कॉमर्स में। यानी कि सबसे पहले इसका रिजल्ट आराम से प्रिपेयर हो गया, लेकिन ये रोका हुआ था इसके लिए। अब जब दोनों कंप्लीट हो गए तो यार आर्ट्स का भी साथ में दे देते हैं, तीनों का साथ में दे देते हैं। जब तीनों का साथ में देंगे तो आपको पता है आज हम कहीं भी जाते हैं तो दूसरा कहता है रुक जा यार मैं भी चल रहा हूँ बस थोड़ा सा, तो बस वही इसकी वजह रही। तो ये जो 20 से 25 तक हम पहुँचे हैं इसकी वजह है इन तीनों का साथ आ जाना, क्योंकि एक का दे देते तो फिर वही एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती, बच्चे कहते हमारा रिजल्ट कैसे नहीं आया। ठीक है, अब बात आती है आपकी 10th के रिजल्ट की भी, फिर ये भी समझाऊंगा इसकी भी वजह क्या रही। 10th का जो रिजल्ट है इसमें इन तीनों से ज़्यादा संख्या है, क्योंकि आपको पता है 10th के बाद में कई बच्चे तो 11th 12th में न जाकर दूसरी तरफ चले जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ होती है। इनकी योजना जो मैंने सुना था पहले कि CBSE की तरह, इनके पहले जो मेरे किसी ने मुझे बताया कि इनकी योजना CBSE की तरह सेम RBSE भी कोशिश में है कि हम क्या करें 12th और 10th दोनों का ही साथ में दे दे रिजल्ट। लेकिन जब ये देखा कि यही लेट जा रहा है तो फिर 10th तो अभी और पीछे, हालांकि बिल्कुल भी पीछे नहीं है। जब ये रिजल्ट आएगा तो लगभग 10th भी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इन्होंने संख्या को देखते हुए अभी केवल मात्र आपसे कहा है कि 12वीं के ही हम तीनों स्ट्रीम डिक्लेयर करेंगे। भले ही अब ये भी बच रहे हैं डेट देने से कि मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने लिख देते अभी कि हम आपको 25 से 28 के बीच में 10वीं का भी दे देंगे, और 10वीं का नहीं आ पाया तो फिर थोड़ा सा RBSE को भी फील करना पड़ता। बच्चे कहते, सब कहते कि आपने तो 10वीं का भी कहा था, कहाँ बताया। इसीलिए इन्होंने 25 से 28 का केवल 12th का कहा। अगर एक दिन बाद भी 2 दिन बाद भी अगर रिजल्ट 10वीं का डिक्लेयर है कंप्लीट है तो उन्हें डिक्लेयर करने में कोई शक नहीं है। रिजल्ट रोक कर कोई भी अपनी इच्छा से नहीं रहना चाहता है। RBSE वालों को भी पता है, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, अपने भी बच्चे पढ़ते हैं, सबको पता है। तो आप लोग CBSE और RBSE की तरह चाहते थे। तीसरा, मैंने एक न्यूज भी आप लोगों को बताई थी कि जो आपके मार्क्स अपलोडिंग का काम था, जहाँ पर कॉपी चेक हो रही थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और वहाँ पर मार्क्स अपलोडिंग का जो काम है उसको बंद हुए लगभग 10 दिन हो गए थे। ठीक है, अब मैंने 20 मई क्यों दी थी आप, क्योंकि पिछली बार 10 मई को ही ये काम कंप्लीट हो गया था, तो 20 मई को रिजल्ट आ गया था 10 दिन बाद में, यानी कि 10 दिन इसमें लगे थे। मैंने इसमें क्या किया, 10 दिन और प्लस कर दिए। ठीक है, पिछली बार की देखते हुए इस बार भी मैंने 10 दिन प्लस कर दिए और मैंने इसमें 20 मई जोड़ दिया, तो 20 मई 2025 को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब भी इसमें 5 से 7 दिन और बढ़ गए। इसकी वजह आप लोगों की यही रही कि जो 10वीं की कॉपीज और मार्क्स जो चढ़ाने का काम है वो बहुत पीछे था, तो फिर इन्होंने सोचा 10th नहीं, अब 12th का ही निकाल देते हैं। 12th में आर्ट्स के जो कार्य था इन दोनों के अपेक्षा इस पर लोड ज़्यादा था, इसने टाइम लिया। ठीक है, अब ये भी आप ही के भाई हैं, इन्हीं के तरह। तो जब तीनों का एक साथ कंप्लीट हुआ तो फिर ये 2 दिन 4 दिन इन्होंने इसमें डिले कर दिया कि तीनों का एक साथ दे देंगे। मार्क्स अपलोडिंग में भी तीनों का ही हो गया। अब RBSE में और बोर्ड में आप लोगों को मैं डिफरेंट बता दूं, ये है कि हम RBSE को बहुत खोजते हैं कि यार बहुत लेट कर देते हैं, बहुत ही सुस्त बोर्ड है, बहुत ये है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छा बताने जा रहा हूँ आज। RBSE लेट कर रहा है रिजल्ट, लेकिन आपकी एक बच्चे की जो मार्कशीट है उसका वेरिफिकेशन होता है पहले। पूरा जो रिजल्ट है एक बच्चे की आपकी जो कॉपीज गई है, अभी आपको आज ही रिजल्ट दे देंगे। मान लो अभी रिजल्ट दे दिया मैंने और किसी बच्चे के मार्क्स से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो तुरंत रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देगा। अब जब बोर्ड के पास पूरा डेटा कंप्लीट होगा, पूरी कॉपीज वहाँ पर होगी,
ठीक है, उनको वापस ऐसे थोड़ी चेक हो गई, मार्कशीट आ गई, नंबर चढ़ गए, कॉपियों को भर दिया। लाखों बच्चों की कॉपियां होती है बेटा, उनको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से सेट करना होता है। और फिर जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो वापस आपकी कॉपी आप तक पहुंचानी भी अपलोड करके, ठीक है। तो सारा जो काम है वो पूरा होता है। उसके बाद में ये रिजल्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है, क्योंकि आपको तो एक क्लिक करना है, लेकिन वहाँ तो 100% उनको पूरा काम कंप्लीट करना है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि 4 दिन रिजल्ट लेट आ जाए, लेकिन रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट कंप्लीट हो के आए। किसी बच्चे के कोई भी किसी भी प्रकार की रिजल्ट में त्रुटि ना आए, यानी कि कोई एरर मिस्टेक नहीं आए उसके मार्क्स में, ताकि जब वो रिजल्ट देखे तो सुकून से कि नहीं यार, मैंने जो सोचा था उतने मार्क्स आ गए, भगवान ने उससे भी ज़्यादा दे दिए। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये 25 से 28 के बीच में जो डेट दी हुई है, इसमें भी आप लोग कंफ्यूज ना होना। जब ये ऑफिशियल बताएंगे, अगर 25 को आना होगा रिजल्ट, तो या तो 24 को या फिर 25 को ही आपको ये जरूर से जारी कर देंगे ट्विटर पर, एक्स पर, और उसी की मानना, ठीक है। आरबीएससी की ऑथेंटिक जो इसका ट्विटर हैंडल है, वहीं से एक्स जिसको बोलते हैं, वहीं से जारी होगा, वही अपडेट मानना बेटा। ये जो डेली आपको भी 25 आते हैं, ये 25 को भी जारी कर देंगे वीडियो की, नहीं आपका रिजल्ट आ गया है और ये सा है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग जब तक अपना कॉपी चेकिंग से रिलेटेड आपके वीडियोज आए रहे हैं, आपके कमेंट्स ले रहा हूँ, उनके रिप्लाई दे रहा हूँ, और फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप ज़रूर बताना। अगर किसी को कोई ना कोई समस्या है उसका भी हम समाधान करेंगे, रीचेकिंग कैसे करवाते हैं, आगे की प्रोसेस। बने रहिए एकदम ईमानदारी के साथ, ऑथेंटिक और जेन्युइन न्यूज़ के लिए, अपडेट के लिए अपने चैनल के साथ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।